अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले बना चुका हूँ, जिसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे वो तमाम के तमाम मैंने एड्रेस किए हैं। अभी जो है मैं आपको बताने लगा हूँ कि ASJ और DSJ जो है इसका सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने क्या रखनी है। ठीक है जी। तो सिलेबस तो इसका वही है जो वन पेपर का होता है। तमाम वन पेपर का जो है ना वो एक ही सेम सिलेबस होता है, जिसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जी। सबसे पहले तो जीके होता है ना आपका। जीके तो लाजमी है, चाहे कोई भी आप पेपर दे रहे हैं। और जीके वो सब्जेक्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अटैच भी हो जाता है। इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी जो है, ठीक है जी, तो वो इसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा आपकी कंप्यूटर साइंस जो है, ठीक है जी, वो इसके अंदर आ जाती है। फिर आपकी जो एवरीडे साइंस है, ठीक है जी, वो आ जाती है। उसके बाद आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडीज कह लें इसे आप, ठीक है जी, जो मर्जी कह लें। और पाकिस्तान की ही ज्योग्राफी, तो इसे एक ही सब्जेक्ट आप बेशक कंसीडर करें, ठीक है जी। ज्योग्राफी अब किसकी है जी? ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के भी आपके एमसीक्यूज बनते होते हैं। फिर आपका जो है कौन सा है जी? करंट अफेयर्स हैं आपके पास, करंट अफेयर्स हैं। और इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है जी, मैथमेटिक्स है। और आपके पास उर्दू है, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है। और लास्ट सब्जेक्ट है जी आपके पास कौन सा? इस्लामियात। ठीक है जी। तो ये 10 आपके पास सब्जेक्ट हैं और यही आपका सिलेबस है। क्योंकि पीपीएससी जब सिलेबस देता है तो आपको ये नहीं बताता कि आपने ये तमाम चीजें कौन सी किताब से तैयार करनी है। पीपीएससी ने कभी भी आपको ये चीज नहीं बताई, ठीक है। तो वो आपने अपने तौर पे करनी होती है। और अपने तौर पे आप किस तरह, जब कोई आपको गाइड करेगा, किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, किसी को उन सोर्सेज से फायदा हुआ होगा जो आपको वो बता रहे होंगे, तो फिर आपको वो उस तरीके से जो है ना वो गाइड करते हैं। तो ये आपके पास है जी टोटल 10 सब्जेक्ट्स। 100 मार्क्स का जी आपका पर्चा है। आपके पास 90 मिनट्स होंगे वो करने के लिए। और वही आपके जो है ना वो तय करेगा कि आपने पास होना है या फेल होना है। अब देखें, सिलेबस तो बस यही है आपका। ये वाली बात तो हो गई आपकी क्लियर कि सिलेबस है क्या। और अगली चीज जो है ना वो है कि अब आपने इसको तैयार कैसे करना है, ठीक है जी। तो आपने इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ ना कि आप किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो मैं एक ही लफ्ज यहाँ पे लिखूंगा और वो मैं लिखूंगा पास्ट पेपर्स। ठीक है जी। क्या लिखूंगा जी मैं? पास्ट पेपर्स। अब जब मैं पास्ट पेपर का लोगों को कहता हूं तो जाहिर है कि हर मेंटोर का जो है ना वो थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजी है डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं सबके। मतलब कोई मेंटोर है तो आपको अगर कहता है कि पाकिस्तान 1947 की जगह 1945 में बना है, वो कहेगा जी नई बात है आपके लिए। तो हो सकता है वो नई बात गलत भी हो ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज जो है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं सारे मेंटोर्स की। लेकिन जिस तरह सारे दरिया एक समुंदर में गिरते हैं, इसी तरह सारे मेंटोर्स आपको गाइड करते हैं और एट द एंड जाके वो एक ही समुंदर में गिर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए, मैं जो है ना अपने एस्पायरेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप पास पेपर्स को एक बार अच्छी तरह कर लो। और कौन से कहां तक पास पेपर अभी जो आपको मार्केट में अवेलेबल है ना। अच्छा, लेने किसके हैं ये भी अक्सर पूछते हैं लोग। तो आप लोग इम्तियाज शाहिद साहब के ले लीजिए। किसके जी? इम्तियाज शाहिद साहब के। और कई लोगों को ना ये एडिशन को लेके बड़ा कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा एडिशन ले, कौन से वाला अच्छा है। भाई वो अच्छा बुरा नहीं होता, वो जो रिसेंट होता है ना वो उस अपडेटेड होता है। अब इस वक्त जो चल रहा है ना वो चल रहा है 103, ठीक है जी। तो 103वां है, तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि 90 वाला ले लो वो बहुत अच्छा है, भाई वो 90 वाला अच्छा नहीं है, ये अपडेटेड है। तो जो रिसेंट आया होता है ना आपने वही लेना होता है, ठीक है। कई सवाल कर लेते हैं ये लोग, शायद किसी को ये बच्चों वाला सवाल भी लग रहा हो लेकिन किसी के ज़हन में होता भी है। ये वाला आप लेंगे 103, इसके अंदर करीब करीब 180 जो है ना वो आपके पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं। अब वो बच्चा जो मुझे कह रहा है कि सर पास पेपर के अलावा मुझे कोई चीज बताएं इनको स्टडी करने के लिए, तो क्या मुझे आप बताएं कि ये 180 पर्चा आपने कर लिया है? क्या आपको ये फिंगर टिप्स पे याद है? नहीं ना आपको। तो फिर आप नई चीज क्यों पूछते हैं? इसको आप पक्का क्यों नहीं करते? इसको एक बार आप पक्का करके तो देखें। अगर आपके टेस्ट पास ना हो तो आप फिर मुझे आके कहना, ठीक है। अच्छा, तो यही है कि आप पास पेपर करेंगे और इसी के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है ना
वो आपको दिए होते हैं। और इसको पास पेपर्स को करने की क्या स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर होते हैं आपका 103 है ना, तो 2019 से लेकर 25 तक के इसके अंदर जो है ना वो पास पेपर्स हैं। तो इसको करने की स्ट्रेटेजी जो है ना, वो जब भी कोई नई जॉब्स आती हैं तो मैं एस्पायरेंट्स को बता देता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग हैं ना उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी होती, इसलिए मैं दोबारा वो बात बता देता हूं। तो ये नहीं कहना कि सर बार बार आप रिपीट क्यों करते हैं, तो बार बार रिपीट करने का मतलब ये होता है कि हर नई जॉब के साथ नए स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे होते हैं। आपने क्या करना है जी, ये पास पेपर्स आपने परचेज कर लिए, ठीक है जी। और पास पेपर परचेज करने के बाद आपने कुछ हाईलाइटर्स ले लेने। हाईलाइटर्स आप लेंगे, डिफरेंट कलर्स के ले लेंगे, और उनको जो है ना आपने क्या करना है जी, उनको आपने यूज करना है, अपनी तैयारी में हेल्पफुल साबित होंगे आपके। किस तरह मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। आपने ले लिया सपोज 5 से 6 कलर के जो है ना आप हाईलाइटर ले लें, तो उसमें जो है एक आप ग्रीन कलर का ले लें, ठीक है। देखें ये वो स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद अपनाई है और उससे रिकमेंडेशंस ली हैं, और हर तरह से मतलब मुझे बेनिफिट हुआ है, तो मैं वही स्ट्रेटेजीज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे पास हाइलाइटर्स हैं डिफरेंट कलर्स के। तो इससे जो है ना आपने करना क्या होता है, आपने करना ये होता है, सपोज आपके पास पास पेपर्स हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सर जो है, देखें ये है मेरे पास जो मेरी एक पुरानी बुक थी जिसके ऊपर मैंने मोस्टली वर्क किया हुआ है ना, तो ये काफी पुराना एडिशन है। और ये मैंने अभी 102 एडिशन जैसे ही लिया तो 2 हफ्ते बाद वो 103 भी आ गया। तो बहरहाल मैं रिसेंट एडिशन ले लेता हूँ ताकि जो है ना अप टू डेट प्रिपरेशन उसके साथ होती रहे। अब देखें ये हाइलाइटर्स का क्या इसके अंदर अमल दखल होता है जी, ये मैं जैसे ना आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने इसका पीडीएफ भी बनाया हुआ है और अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है, जो मेरे पास जो है वो क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड हैं। तो अब यहाँ देखें, आपको इस किताब के अंदर ना हर क्वेश्चन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं मार्क नजर आएगा एक हाइलाइटर का, ठीक है जी। तो वो ये इनमें से एक रंग होगा। उसको मैंने क्या किया हुआ है, उसको मैंने आसान बनाया हुआ है, क्योंकि ना पास पेपर के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आपको मैट्रिक से आते होते हैं, मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आपको तभी जो है ना वो पक्की हुई होती हैं चीजें, और आप उनको दोबारा दोबारा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने करना ये है जी, सबसे पहले आपने लेना है एक ग्रीन हाइलाइटर, पहला काम ये करना है, और ये वाले आपने पास पेपर्स पकड़ लेने हैं, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते जाएं, और उनको जब आप टिक मार कर लेंगे, अच्छा टिक मार करने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, वो किस तरह है जी। टिक मार आपने किस तरह करनी है, जो एमसीक्यूज होते हैं, आपने कैमरा ओपन करना है, और जो यहाँ पे की दी होती है ना पेपर के अंदर, उसकी एक पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। जैसे उसकी पिक्चर बनाएंगे, अब आप पेपर खोल लें और यहाँ से की को ओपन कर लें, ठीक है। की को आप देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं 1 का ये, 1 का 2। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको बार बार जो पेजेस है ना वो पलटने नहीं पड़ेंगे। वरना क्या, अब जो है आंसर वो है 4 पेज बाद लिखे होते हैं, बार बार आप वर्क उलट रहे होते हैं, और माशाल्लाह पेशेज भी आपके उसमें शहीद हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, पिक्चर बनाई, वहां से देख के आपने सारे जो है ना वो टिक कर लिए। फिर आपने एक हाइलाइटर लिया जी, जैसे ये ग्रीन कलर वाला है, इससे आप क्या करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना, आपने उनको इससे टिक करते जाना। तो जब वो अलग हो जाएंगे ना, फिर ये जो ग्रीन वाला है ना, आपने याद रखना है कि वही वाला सिर्फ एमसीक्यूज ग्रीन करना है आपने, जो आपको अच्छे से आता है और आप उसे दोबारा पूरी जिंदगी भी ना पढ़े ना तो आपको भूलेगा नहीं। इससे आपने वो एमसीक्यूज निकाल देने हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली रिपीटेड भी आ जाते हैं ना क्वेश्चन, आप उसको भी इसको रिपीट वालों को लगा सकते हैं। फिर आपने जो है ना एक और ले लेना है ब्लू कलर का। उसको आपने कैसे करना है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपनाई और जो मेरी बुक में भी आपको मिलेगी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई उसमें से देख रहा है तो वो जो हाईलाइट हुआ है ना वो ये वाला चक्कर है। ब्लू आपने क्या करना है जी, ब्लू से आपने उन वाले क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है सिर्फ और सिर्फ जो आसान है, जो है नए क्वेश्चन, जो आपको आते नहीं है लेकिन क्या है जी आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई, 1914 में हुई, लेकिन वो आसान है, पूरी डेट नहीं पूछी हुई उसने, ठीक है, उसने दिन नहीं पूछा हुआ, महीना नहीं पूछा हुआ, सिर्फ 1914 आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, यानी कि आसान क्वेश्चन है, इसको अगर मैं हल्का सा भी देख लूंगा ना तो मुझे याद आ जाएगा। तो इस हाईलाइटर से आपने वो कर लेना है। फिर आपके पास आ जाता है तीसरा हाईलाइटर, और तीसरे हाईलाइटर से आप क्या करेंगे जी, इस वाले हाईलाइटर से आपने वो वाले क्वेश्चन हाईलाइट करने हैं जो मुश्किल होंगे, वो वाले मुश्किल जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, जिसकी डिटेल्स पढ़ने की आपको जरूरत है लेकिन आपने डिटेल्स पढ़नी नहीं है,
पहले एक बार रट्टा लगा लें, बाद में डिटेल्स करते रहना। इंटरव्यू जब आपका आता है उसके बाद भी हल्का फुल्का टाइम होता है आपके पास, आप चीजों को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना टाइम लगा देंगे ना तो आपके टेस्ट ही पास नहीं होंगे। इससे मुश्किल वाले आपने कर लेने हैं, ठीक है। फिर इससे आप क्या करेंगे, इंग्लिश के वो वाले आपने हाईलाइट करने हैं, सिर्फ वो वाले हाईलाइट करने हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। किससे जी? ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ग्रामर के तो चंद रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर उसने पूछा हुआ इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, वो पूछता है कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वो पूछता है इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वो सारे आप इससे करेंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं ना पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, और सिर्फ आपको उनके रूल्स आते होंगे, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले भी आपने अलग कर दिए। फिर आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो आप इस वाले से कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर के हैं वो आप इससे कर लें, लास्ट जो हाईलाइटर है, ठीक है। या करंट अफेयर वालों के गिरना आप दायरा लगाते जाएं। मैंने तो दायरे लगाए हुए थे। दायरे से ये होता है कि क्योंकि करंट अफेयर के वो क्वेश्चन होते हैं जो भाईजान चेंज हो सकते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं जो चेंज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज पंजाब की जो सीएम साहिबा हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई और हो जाए। तो इसलिए जब आप उसको वो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि यार ये वाला पक्का नहीं करना याद, इसको अलग करना है बिल्कुल। तो इस तरह आपने इनको अपने पास पेपर्स को याद करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ अलग कर लेना है। और फिर आप अपनी स्ट्रेटेजीज, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आसानी से इस किताब को याद कर सकते हैं। और अगर आपको इस किताब से एक सवाल भी कहीं भूलता है ना, तो आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी सोर्स की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही किताब करने की जरूरत है। अच्छा, अब अगली बात जो है ना मैंने आपको जो इसके अंदर बतानी है वो ये है कि अब ये 10 सब्जेक्ट्स है ना, इसके अंदर आप जनाबे आली इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स, ठीक है जी, इन तीन को तो जो है ना आप थोड़ा सा स्पेशल तौर पे स्टडी करेंगे। और एक है जी इसके अंदर करंट अफेयर, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, इसका भी मैं बताता हूं कि क्या इशू है। देखें, इंग्लिश और जो उर्दू है ना उसकी तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, पक्की ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि अब अजीबो गरीब किस्म के सवालात भी उर्दू के अंदर वो दे रहा है ग्रामर के। वो अदब के तो देता ही देता है, लेकिन वो साथ में लिसानियात के भी दे देता है। अदब वाले तो बिल्कुल ही किसी को नहीं आते होते। उसकी रीजन ये है कि किसी ने जब पढ़ा ही नहीं है। मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, मुझे नहीं आ रहे होते, तो किसी और को क्या आएंगे, नए एस्पायरेंट को क्या, तुक्का ही लगाना होता है ना उसके अंदर तो। लेकिन जो दूसरा पोर्शन होता है ना लिसानियात वाला, वो तो एक ग्रामर है, एक मतलब चीज है कि ग्रामर उसने दे दिया, यानी कि एक क्राइटेरिया है, एक ये दायरा है। अब इस ग्रामर का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस दायरे से बाहर नहीं आएगा, तो इस दायरे को आप कर लो, यानी कि इसकी ग्रामर को कर लो। इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करूं, वही उसकी ग्रामर है। जो ग्रामर के क्वेश्चन है इस दायरे से बाहर नहीं आ सकते, तो उसकी ग्रामर आप कर लो, ठीक है। जहां मर्जी से करो। लास्ट टाइम वैसे मैंने कहा था रेनन मार्टन से करो, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। भाईजान आप 10th क्लास की कोई की बुक उठा लो, आप वहां से कर लो अगर आपको आसान लगता है तो। फिर हमारे पास क्या रह जाता है जी, हमारे पास रह जाता है मैथ। अब मैथ का रोला ये है कि इसके रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर नहीं आते, खासतौर पे एफपीएससी में तो कोई भी रिपीटेड नहीं होता, लेकिन रूल्स तो वही होते हैं ना। क्या जी जनाबे अली, रूल्स तो वही होते हैं ना। तो आप इसके जो मैथ के टॉपिक बनते हैं 15 से 18, उनको एक बार लिखें और उनके रूल्स कर लें। जब आप रूल्स करेंगे फिर चाहे कहीं से भी एमसीक्यूज आ जाए, आपके ये वाले 3 जो है ना ये आपके गलत नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब इनको तो मैंने कर लिया, अब चौथे पे आ जाते हैं जिसको मैंने कहा थोड़ा सा स्पेशल है, करंट अफेयर्स। देखें, दो चीजें हैं, एक है पीपीएससी, एक है एफपीएससी। दोनों में अलग साइंसेस हैं, दोनों की साइंस बिल्कुल क्या है जी, अलग है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, किसी हद तक अलग है, क्योंकि एफपीएससी अपना अलग सिलेबस देता है, पीपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं होता, पीपीएससी का वही रिपीटेड सिलेबस होता है मोस्टली, अगर कोई जॉब स्पेसिफिक ना हो तो जब आप पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये करने के लिए आपको एफपीएससी वाले करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आपके आते हैं 2 नंबर के, ठीक है। उसमें से भी कोई एक आपका तुक्का लग जाता है, और हद मार के उसने दिए हुए हैं जी 3 नंबर के। तो 2-3 नंबर के लिए आप जो 5 साल के एमसीक्यूज अगर करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप वो ना करें, ठीक है। वो जो 3 है या तो उन्हें वैसे छोड़ दें, या फिर जो मैंने आपको बताया है यहां से निकले हुए सवाल पास पेपर से, जिनको मैंने वैसे अलग किया हुआ है, वो थोड़े से आपके बनते हैं, 100 एक क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप कर लो तैयार। तो अक्सर ऐसे होता है, उसी में से रिपीट हो जाता है। अब मैंने अपने 3rd सेशन वालों को जो करवाए, और जब एडीएलडीए का पेपर आया और साथ में वो तो वहीं से आए हुए थे, वही वाले रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो अब उन्होंने क्या ज्यादा मेहनत भी नहीं की, वो क्यों इतने एमसीक्यूज करें। तो ये मैं इनकी जो है ना आपको स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी मैंने बतानी थी, तो ये मैंने आपको बता दी है चारों की। इसके अलावा जो है ना
जितनी चीजें हैं वो पीपीएससी एफपीएससी की तकरीबन सेम होती है, और वो आपको वही पक्के पक्के रट्टे लगाने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो होप सो मैं आपको क्लियर कर पाया हूंगा कि आपने किस तरह, कहां से, क्या, क्यों, कब, कैसे स्टडी करनी है। अब अगली चीज ये है जी, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर जी कितने टाइम में तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगी? तो मैं कहता हूं कि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी अवेलेबिलिटी पे, कितना टाइम आप जो है वो दे रहे हैं इसको तैयारी करने को। इन तमाम चीजों पे ये जो है डिपेंड कर रहा था। और एक और चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो होता है आपका बैकग्राउंड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सीट्स आ जाती है ना, जैसे एफपीएससी के थ्रू आती है, सर एफआईए इंस्पेक्टर की या एडी एफआईए की, तो उसमें ना 20 मार्क्स का वो जनरल एवरीडे साइंस डाल देते हैं। अब जिसकी होती है डिग्री फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वो तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और हमारे जैसे लोग जिनकी सारी डिग्री आर्ट्स की हैं वो वहां पे जरा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बैकग्राउंड नॉलेज भी आपका मैटर कर रहा होता है। तो ये आपकी होगी जी टोटल, मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी है, सिलेबस भी बता दिया, यहाँ से आपने करना है। इसके अलावा भी मैंने किताबें बताई हुई हैं लास्ट अपना लेक्चर्स के अंदर। कोई और एक्स्ट्रा करना चाहता है, जो कहता है जी इसका तो मैं हाफिज हूँ तो मैं कुछ और करूंगा, तो वो किताबें कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप अपने आप को जांचने के लिए ना टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन किया करें। चाहे मेरा टेस्ट सेशन ना ज्वाइन करें भाई, आप किसी और का कर ले जाके, आपको पता तो चलेगा। आप कहते हैं सर जी मैंने तो 2019 से 25 के सारे पेपर किए हैं, जब आप टेस्ट देते हैं आपके 100 में से 75 नंबर आते हैं। भाई यहाँ पे तो हमारे पास 98 वाले भी हैं, 97 वाले भी हैं। वो एक हमारे पास स्टूडेंट थी 100/100 भी उसने एक टेस्ट के अंदर लिए, मेरे टेस्ट सेशन के अंदर। ठीक है, पता नहीं उसने गूगल से लिए थे या जैसे भी लिए थे, बहरहाल उसने लिए हैं। और एक बच्चा लेता है वहां पे 55 नंबर, तो वो कहता है मैंने सारे पेपर किए हैं। तो इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से नहीं किए, वो उनको दोबारा करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो टेस्ट आप लाजमी दें। उसमें ये होता है कि 100 एमसीक्यूज आप जब डेली बेसिस के देते हैं, उसमें अगर आपके 10-15 एमसीक्यूज गलत हैं, उनको आप साइड पे लिखते जाते हैं, और आपका एक और डाटा बैंक बन जाता है, और वहां से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो मैं टेस्ट सेशन भी करवाता होता हूँ। जैसे ही कोई बड़ा पेपर आने वाला होता है, उसकी टेस्ट डेट अनाउंस होती है, मैं 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही टेस्ट सेशन भी लॉन्च करता हूँ, ताकि बच्चे अपनी तैयारी चेक कर लेना कितनी है। तो उसकी भी बहुत मुनासिब सी फीस होती है, वो मोस्टली जो है ना लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं इससे भी। तो वो लाजमी ज्वाइन किया करें। लेकिन अभी जो आज का जो मेरा ये पूरा करवाने का आपको मकसद है ना, वो ये था कि ये तमाम चीजें हमने ऑलरेडी इन पे वर्क किया हुआ है, इनको आसान बनाया हुआ है, इनको लेक्चर की फॉर्म में, इनको नोट्स की फॉर्म में, इनको टेस्ट की फॉर्म में, हर तरीके से जो है ना इनको हमने आसान बनाने की, एरर फ्री बनाने की कोशिश की हुई है। और वो कोशिश जनाब आपको किस तरह आप उस कोशिश को अवेल कर सकते हैं, हमारा 5th ऑनलाइन सेशन जो है ना वो स्टार्ट है जी। कब से जी? 16 जून से स्टार्ट है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जी। और 2025 भी है जी, 2025 चल रहा है, ये आप ज्वाइन करें, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी और बेहतरीन तरीके से। हाँ, डेमो लेक्चर मेरे लाजमी देखा करें। किसी ने सेशन ज्वाइन करना है, नहीं करना, लेक्चर वो लाजमी इसलिए देखा करें कि वो जो जितने मैंने लेक्चर 4-5 दिए हैं ना, उसमें भी कोई 500-700 एमसीक्यूज, तो 500-700 अगर ना भी हो, 300-400 एमसीक्यूज उसके अंदर भी ऐसे हैं जो मैंने बड़े एहतियात के साथ एक तरतीब बना के आपको बड़े प्यारे अंदाज में पेश किए हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे, 500-100 होंगे। तो वो तो चलो आपके कवर हों, आप पूरा सेशन नहीं लेते, तो इसलिए डेमो लेक्चर आप लाजमी लिया करें। और ये हमारा सेशन जो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ रहा होगा, और किसी के पास अगर पहले सेव है तो भी मुझे मैसेज कर सकता है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। तो मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।